कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, वो भी गीतों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी, एक खास पेशकश जहां हर मोड़ पर कहानी से जुड़ जाता है एक खूबसूरत सा गीत। आइए शब्दों और सुरों के सफर में आपके साथ चलते हैं। पेश है आज की गीतों भरी कहानी। कहते हैं किस्सा गोई कोई नई कला नहीं है। हम सब ने कहानियां सुनी हैं, कभी दादी नानी की गोद में तो कभी अलाव के पास बैठकर। गांव और कस्बों में कभी ऐसे किस्सा गो होते थे जो बड़ी तसल्ली से, बड़े सलीके से, कभी किसी पौराणिक गाथा तो कभी किसी अपने से जुड़े प्रेम, विरह, संघर्ष और विश्वास की कहानी सुनाते थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू होता था कि श्रोता आखिरी शब्द तक बंधे रहते थे, कोई उठकर नहीं जाता था। उसी खूबसूरत परंपरा को, उसी किस्सा गोई की आत्मा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी। जहां कहानी सिर्फ कही नहीं जाती, वह गीतों में बहती है, सुरों में ढलती है और एहसास बनकर दिल तक पहुंचती है। और आज की कहानी एक ऐसे एहसास की है जिसे हम सब कभी न कभी जीते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये कहानी है देव और सौम्या की। दो ऐसे किरदार जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ अनकहे बंधन उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी में प्यार अधूरा नहीं होता, बस उसकी मंजिल अधूरी रह जाती है। और तब दिल ये सवाल पूछता है, क्या ये सिर्फ हालात थे या फिर कोई और जो इन कहानियों को लिखता है, वही जो किरदार गढ़ता है और फिर उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चाहकर भी वे एक नहीं हो पाते। इसी एहसास को नाम देती हुई आज की गीतों भरी कहानी है वो जो लिखा नहीं गया। गीतों से सजी, संवेदनाओं से भरी और दिल को छू लेने वाली ये कहानी लिखी और सुनाई है सोनिका ने। दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका सबसे सच्चा हिस्सा हमेशा रह जाता है, वो जो लिखा नहीं गया। पेश है सोनिका की कहानी वो जो लिखा नहीं गया। तो आइए किस्सा गोई और गीतों के सफर में हमारे साथ चलिए। किरदार, भावनाएं, मिलना, बिछुड़ना, ये सभी तो होता है एक कहानी में। लेखक लिखने के लिए कोई कहानी गढ़ता है, उस कहानी के पात्रों को क्या कुछ नहीं कराता। मुझे तो लगता है जैसे हम सबकी डोर ईश्वर के हाथ में है ना, वैसे ही एक लेखक भी कहानी का भगवान होता है। जब चाहा मिला दिया और जब चाहा जुदा कर दिया। इस मिलाने और जुदाई के बीच की जो कड़ियां होती हैं ना, उसी में लेखक का दिल छुपा होता है। कौन जाने उन कड़ियों में शायद वो खुद भी हो, उसने भी उतना दर्द सहा हो, वो भी किसी कहानी का वो छूटा हुआ किरदार हो जिसकी चुप्पी में ही सारे शब्द हों और शब्दों में हो यादों का सैलाब। Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की
tempo vola. Prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। लग जा गले से, रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ऐसी ही चुप्पी थी देव के होठों पर जब मैंने कहा था शादी नहीं कर पाऊंगी। फीकी सी मुस्कान के साथ थोड़ा सा परेशान होकर बोला था, फिर प्यार क्यों किया था? प्यार किया नहीं देव, हो गया मुझे तुमसे प्यार। तुम ही कहो क्या करूं? क्या पता देव, ये अट्रैक्शन हो, प्यार हो ही ना। बहुत जोर से हंसा वो। सौम्या उसे एकटक देख रही थी। ऐसा लगता है सौम्या कि तुम मानने को तैयार नहीं कि तुम्हें भी प्यार हो सकता है। हाँ, शायद ठीक ही तो कह रहा है वो। सारे दरवाजे बंद करके बैठी थी,
अब कोई दस्तक दे रहा है तो समझ नहीं पा रहे कि क्या ये प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। देव एमबीबीएस फाइनल ईयर में था। सौम्या 1 साल जूनियर थी। सादगी से रहने वाली सौम्या भला की खूबसूरत थी।
रंग तो ऐसा जैसे मलाई में किसी ने केसर घोल दिया हो। प्यारी सी मुस्कान, घुंघराले बाल और बड़े अदब से बातचीत करने का तौर तरीका, सभी को सौम्या का किरदार बहुत प्यारा लगता था। देखते हैं लेखक ने इस किरदार के लिए क्या गढ़ा है कहानी में। फ्रेशर पार्टी के दौरान हुई मुलाकात अब भीनी भीनी खुशबू की तरह दोनों की जिंदगी को महका रही थी। हमेशा एक दूसरे के साथ शाम की चाय पीना, लाइब्रेरी जाना लगभग तय था। आज देव के जन्मदिन पर उसका फेवरेट रंग पहन कर आई थी और आकर पीछे से देव की आंखें बंद कर ली थी और बोली, गैस। तो देव भी हंस कर बोला कि अरे, मेरी आंखें बंद करने की हिम्मत किसमें हो सकती है भला। जब उसने हाथ हटाया तो देव उसे देखता रह गया। इतनी सादगी भरी ड्रेस में कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? सादगी भी क्या इतनी खूबसूरत हो सकती है? ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खरा। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे। 4 दिन के लिए देव को दूसरे शहर हेल्थ कैंप के लिए जाना पड़ रहा था। सौम्या का तो सोच सोच कर बुरा हाल था। कैसे कटेंगे ये 4 दिन? ऐसा लग रहा था काश
काश उसे भी साथ जाने को मिल जाए। उसका मन उचट सा रहा था, मन उदास सा यहाँ वहाँ हो रहा था। वो उठी और कैफे के उस कॉर्नर में जाकर बैठ गई जहाँ वे दोनों रोज शाम बिताते थे, साथ चाय पीते थे और एक दूसरे के साथ साइलेंस एंजॉय करते थे। क्या खूब होता है ना ये साइलेंस, जीने की कितनी यादें दे जाता है। बीता हुआ हर पल यादों से भरा होता है, बीते हुए हर पल में यादों की प्यारी सी मिठास होती है, इबारत होती है उसके साथ की, और शायद ये इबारत ही प्यार की नज्म को गढ़ती है। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। सोचती हूँ तो लगता है लेखक ने अगर अंत में दोनों को मिला दिया होता तो क्या बिगड़ जाता उसका। क्यों कहानी को अधूरा छोड़ दिया, क्यों देव सौम्या की राहों को अलग कर दिया उसने। क्या सच में वो खुद को भगवान मानने लगा, इसीलिए किरदारों को अपने मुताबिक अपनी उंगलियों पे नचा रहा था, या बात कुछ और थी। काश बात आम सी होती, काश दोनों एक हो जाते,
इस कुछ और ने तो देव को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके लिए मुड़ना संभव ही नहीं हो रहा था। पर मुड़ना पड़ा, उसे रुकना पड़ा और अपनी सौम्या के फैसले के लिए सहमत होना पड़ा। जब उसने बताया कि उसके माता पिता ने उसे अनाथालय से उठाकर अपने घर का ताज बनाया है, वो सुनता ही रह गया सौम्या के वो शब्द। देव, उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। सौम्या, मैं उनसे बात करने को तैयार हूं, पर प्लीज यूं मना मत करो, मुझे एक कोशिश तो करने दो, फिर मैं मान जाऊंगा। नहीं नहीं, पापा हार्ट पेशेंट हैं, ऑलरेडी 2 अटैक आ चुके हैं उन्हें, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। देव, मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। ना माफ करूंगा ना भूल पाऊंगा सौम्या। क्या तुम भूल पाओगी मुझे? क्या तुम किसी दूसरे के साथ फिर से प्यार कर पाओगी सौम्या? शायद कर ही पाओगी। ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुम्हारे पास वो होगी ही, पर मेरे पास नहीं है सौम्या। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से खुद को समझाऊंगा, पर तुम बेफिक्र रहो, अब वही होगा जो तुम चाहती हो। पर सौम्या, एक बात बताओ, ये सब तो तुम्हें शुरू से पता था ना, तो तुम्हारे कदम इन रास्तों पर क्यों मुड़ गए? कुछ समय के लिए ही सही, क्यों तुम मेरे साथ हो ली? देव के इन शब्दों के आगे सौम्या निरुत्तर थी। सच में उसे पता था अंजाम, फिर भी वो न जाने कितनी बार देव के ये शब्द उसके कानों में गूंजते थे और वो खुद में उत्तर ढूंढती रही। देव हमेशा के लिए चला गया। सच ऐसा ही लग रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ चला गया हो, शायद जिंदगी के मायने ही उसके साथ चले गए। सौम्या अपने गिल्ट के साथ जीने के लिए देव से हमेशा के लिए छूट गई। लेखक ने सौम्या को प्यार के बदले में वो गिल्ट दे दिया जो शायद धीरे धीरे उससे पत्थर भी बना सकता है, क्योंकि उसे तो रोने का भी हक नहीं है ना, फैसला तो उसी का था। फिर क्या हुआ, अनजाने उसका दिल प्यार की राह पे चल दिया। कुछ दिन के लिए ही सही सौम्या अपने घर चली गई, जिससे माँ के स्नेह भरे आंचल की शीतल तासीर से, प्यार से लबरेज आंसुओं की धधकती तासीर को कम कर पाए। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। खोया है जो वो
Let's just pray. खोया है जो वो मिल जाएगा, टूटा है जो वो जुड़ जाएगा। तेरा मेरा ये सफर जाने दे आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसके एहसास शायद अभी बाकी हैं। आपने सुनी गीतों भरी कहानी, शब्दों और गीतों का एक खूबसूरत मेल। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीतों के साथ, गीतों भरी कहानी में।